Everyone, my name is Priyanshi Jain. Welcome back to my YouTube channel BL App Scientist. आज हमारा कल्चर मीडिया का पार्ट सेकंड, कल्चर मीडिया के पार्ट फर्स्ट में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अबाउट द डेफिनेशन ऑफ कल्चर मीडिया, जिसमें हमने अंडरस्टैंड किया था कि एग्जैक्टली कल्चर मीडिया की डेफिनेशन क्या होती है, कल्चर मीडिया का यूज क्या होता है, कल्चर मीडिया से हमें क्या चीज समझ आती है, वो सब चीज हमने डिस्कस करी थी। फिर हमने डिस्कस करा था अबाउट द बेसिक कंपोजिशन ऑफ कल्चर मीडिया, कि हर एक कल्चर मीडिया के अंदर बेसिक कंपोजिशन क्या रहता है उसका। फिर हमने डिस्कस करा था डिफरेंट टाइप्स ऑफ कल्चर मीडिया, जिसमें हमने डिस्कस कर रखा है एनरिच मीडिया के बारे में, एनरिचमेंट मीडिया के बारे में, सेलेक्टिव मीडिया के बारे में एंड इंडिकेटर मीडिया के बारे में। तो ये सारी चीजें हम डिटेल में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इन पार्ट फर्स्ट, जिसका लिंक मैं आपको आई बटन में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। आज हमारा कल्चर मीडिया का पार्ट सेकंड, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द डिफरेंशियल मीडिया, ट्रांसपोर्ट मीडिया एंड द एनारोबिक मीडियाज। एनारोबिक मीडियाज में हम कवर करेंगे अबाउट द रॉबर्टसन कुक मीट ब्रोथ एंड थायोग्लाइकोलेट ब्रोथ। सारी मीडियाज को हम डिटेल में विद डायग्राम्स या विद इमेजेस डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द डिफरेंशियल मीडिया। सो डिफरेंशियल मीडिया, देखिए डिफरेंशियल मीडिया के वर्ड से हम पहले समझते हैं कि इसका जो वर्ड है, इसका नाम डिफरेंशियल मीडिया क्यों दिया गया है, इसको नाम, उस नाम से हमें क्या मतलब समझ आ रहा है। डिफरेंशियल का मतलब क्या होता है, अंतर करना, राइट। तो ये एक ऐसा मीडियम है जो अलग अलग बैक्टीरियाज के बीच में आपको अंतर करके बताएगा। जैसे फॉर एग्जांपल एक मीडियम है, उसके अंदर ए बैक्टीरिया भी ग्रो कर रहा है और उसके अंदर बी बैक्टीरिया भी ग्रो कर रहा है। अब आपको कैसे इंडिकेट होगा, कैसे पता लगेगा कि ए बैक्टीरिया ग्रो कर रहा है या बी बैक्टीरिया ग्रो कर रहा है, क्योंकि कर दोनों ही ग्रो रहे हैं उसके अंदर, उस मीडियम के अंदर दोनों को ही न्यूट्रिशन मिल रहा है जिससे वो ग्रो कर रहे हैं, राइट। लेकिन यहाँ पे जो ए बैक्टीरिया है वो एक अलग कलर की कॉलोनी प्रोड्यूस करेगा उसी मीडियम के अंदर। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये एक मीडियम है, उसके अंदर ए बैक्टीरिया ग्रो कर रहा है और पिंक कलर की कॉलोनी शो कर रहा है। वहीं जो बी बैक्टीरिया है उसी मीडियम के अंदर ग्रो कर रहा है, सेम मीडियम के अंदर, लेकिन कलर दूसरा प्रोड्यूस कर रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल वो आपको ब्लू कलर शो कर रहा है, तो आपको इंडिकेट हो गया ना, आपको एक अंतर पता लग गया। तो डिफरेंशियल मीडिया इंडिकेट भी करता है और इंडिकेट करके वो आपको डिफरेंस करके बताता है दो अलग अलग बैक्टीरिया के अंदर, राइट। जैसे हमने डिफरेंशियल स्टेनिंग पढ़ी थी, डिफरेंशियल स्टेनिंग की क्या डेफिनेशन थी, उसका भी जनरल मतलब क्या था कि एक सिंगल स्टेनिंग, जैसे फॉर एग्जांपल ग्राम स्टेनिंग ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज के अंदर दोनों अलग अलग बैक्टीरियाज हैं। तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को आप स्टेन करोगे उसी ग्राम स्टेनिंग से, तो कैसा कलर आएगा, वॉयलेट कलर शो करेगा ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। और ग्राम स्टेनिंग से, सेम स्टेनिंग से आप ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को स्टेन करोगे तो आपको पिंकिश कलर शो करेगा, राइट। तो वो भी क्या थी, एक डिफरेंशियल स्टेनिंग। सेम यहाँ पे ये क्या है, हमारी डिफरेंशियल मीडिया। तो डिफरेंशियल मीडिया एक ऐसा मीडियम हुआ जो अलग अलग बैक्टीरियाज को अलग अलग कलर की ग्रोथ प्रोवाइड कराता है। ग्रोथ दोनों को प्रोवाइड कराएगा, लेकिन इंडिकेट आपको अलग अलग कलर होंगे, राइट। So it is a medium which has a substance incorporated in it. ये एक ऐसा मीडियम है जिसके अंदर एक ऐसा सब्सटेंस रहता है, कैसा सब्सटेंस, which enable it to bring out different characteristics of bacteria। जो क्या करता है, वो सब्सटेंस क्या करता है, उन दो अलग अलग बैक्टीरियाज को दो अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स देता है। जैसे फॉर एग्जांपल कलर क्या है, कैरेक्टरिस्टिक है, तो दोनों अलग अलग बैक्टीरियाज को दो अलग अलग कलर की कैरेक्टरिस्टिक्स देगा। And thus helping to distinguish between them is called a differential medium। और कैसे हमें हेल्प करता है कि हम उन दो बैक्टीरियाज के बीच में क्या कर सके, डिफरेंशिएट या अंतर कर सके। या फिर हम सिंपली क्या बोल सकते हैं, when a media contain a substance which help to differentiate between organisms it is called a differential media। डिफरेंशियल मीडिया एक ऐसा मीडिया है जिसके अंदर कुछ ऐसा सब्सटेंस है जो अलग अलग बैक्टीरियाज के बीच में हमें डिफरेंशिएट करने में हेल्प कर रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैकॉन्की मीडिया, किसका एग्जाम्पल है आपका, डिफरेंशियल मीडिया का। थायोसल्फेट सिट्रेट बाइल सॉल्ट सुक्रोज TCBS अगार मीडिया, ये भी एग्जाम्पल डिफरेंशियल मीडिया का। जाइलोज लाइजीन डिऑक्सीकोलेट अगार एंड ब्लड अगार। सो दे आर 4 एग्जाम्पल्स ऑफ डिफरेंशियल मीडिया। वन बाय वन हम एक एक एग्जाम्पल को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारे सामने एग्जाम्पल आता है, दैट इज मैकॉन्की मीडिया। मैकॉन्की मीडिया हमें क्या बता रहा है, देखिए यहाँ पे कलर में आपको इस इमेज के अंदर आपको अच्छे से दिखाई दे रहा होगा कि एक जगह यहाँ पे पिंकिश कॉलोनीज प्रोड्यूस हुई है और यहाँ पे येलो कलर की कॉलोनीज प्रोड्यूस हुई उस सेम मीडियम के अंदर। तो ये पेट्री डिश है, उसके अंदर आपने मैकॉन्की अगार को फिल कर दिया। मैकॉन्की अगार क्या एक मीडियम है आपका, उसी मीडियम के अंदर कुछ बैक्टीरिया तो पिंक कलर की कॉलोनीज प्रोड्यूस कर रहे हैं और उसी मीडियम के अंदर कुछ बैक्टीरिया येलो कलर की कॉलोनीज प्रोड्यूस कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल
जो हमारे लैक्टोज फर्मेंटेड बैक्टीरियाज होते हैं वो कौन सी कलर की कॉलोनीज प्रोड्यूस करते हैं, पिंक कलर की कॉलोनीज प्रोड्यूस करते हैं इन मैकॉन्की अगार। और जो आपके नॉन लैक्टोज फर्मेंटेड बैक्टीरियाज होते हैं वो कौन सी कलर की कॉलोनीज शो करते हैं, पेल या फिर येलोइश। कलरलेस येलो, डायरेक्टली हम इसको येलो नहीं बोलेंगे, हम इसको क्या बोलेंगे, पेल, हल्की पीली सी पेल कलर की नजर आती हैं। या तो कलरलेस कॉलोनीज नजर आएंगी या फिर हल्की येलो या पेल कलर की कॉलोनीज नजर आएंगी। तो अगर आपको पेल कलर की कॉलोनी उस मैकॉन्की के अंदर आपको पेल कलर की कॉलोनी नजर आ रही है तो अब क्या इंडिकेट हो जाएगा आपको कि यहाँ पे नॉन लैक्टो फर्मेंटेड बैक्टीरिया ने ग्रो करा है। और अगर उसी मीडियम में आपको पिंकिश कलर की कॉलोनीज नजर आए तो आपको क्या लग जाएगा कि वहां पे लैक्टोज फर्मेंटेड बैक्टीरिया ने क्या करा है, ग्रो करा है। अब मैकॉन्की मीडिया पे हम एक सेपरेट वीडियो में इसको अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे एग्जैक्ट इसका कंपोजिशन क्या होता है, क्यों लैक्टोज फर्मेंटर्स यहाँ पे पिंक कलर की कॉलोनी नजर आती है और नॉन लैक्टोज फर्मेंटर्स क्यों यहाँ पे पेल कलर की कॉलोनीज शो करता है, ये हम एक सेपरेट वीडियो लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हमने सुपरफिशियली समझ लिया है कि इसको हमने डिफरेंशियल मीडिया क्यों बोला। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपका ब्लड अगार। ब्लड अगार में देखिए यहाँ पे ब्लड अगार बेसिकली क्या होता है, हमने पहले भी डिस्कस करा था कि ब्लड अगार क्या होता है। न्यूट्रिएंट अगार के अंदर अगर हम ब्लड को मिक्स कर देते हैं, जैसे शीप ब्लड को ऐड कर दिया जाता है तो आपका क्या बन जाता है, वो ब्लड अगार बन जाता है। तो ब्लड अगार के अंदर क्या प्रेजेंट है, ब्लड प्रेजेंट है। ब्लड के अंदर क्या प्रेजेंट होंगी, ब्लड अगार के अंदर क्या प्रेजेंट है, ब्लड प्रेजेंट है, सिंपल। और ब्लड प्रेजेंट और ब्लड के अंदर क्या प्रेजेंट होगी, आरबीसीज प्रेजेंट होंगी। कुछ बैक्टीरियाज ऐसे होते हैं जिनके पास एक एंजाइम होता है, मैं बेसिक प्रिंसिपल बता रही हूँ, बहुत सुपरफिशियल। ब्लड अगार पे भी अपन एक सेपरेट वीडियो में जिसको अच्छे से डिस्कस करेंगे। पर सुपरफिशियल का प्रिंसिपल क्या है कि कुछ बैक्टीरियाज होते हैं जो हीमोलाइजिन को प्रोड्यूस करते हैं, रिलीज करते हैं। ये हीमोलाइजिन क्या करता है, आरबीसीज को जाके उस ब्लड अगार के अंदर जो आरबीसीज प्रेजेंट है उस आरबीसीज को जाके क्या कर देता है, उसका ब्रेक डाउन कर देता है, राइट। तो देखिए इसी ब्रेकडाउन की वजह से, आरबीसीज के ब्रेकडाउन की वजह से वहां पे क्या हो रहा है, हीमोलाइसिस हो रही है। हीमोलाइसिस का मतलब क्या हुआ, आरबीसीज का ब्रेकडाउन। तो कुछ बैक्टीरिया हीमोलाइसिन्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, रिलीज कर रहे हैं। ये हीमोलाइसिन्स जाके उस ब्लड आकार के अंदर जो आरबीसीज प्रेजेंट है उसका हीमोलाइसिस कर रहा है। और उसकी हीमोलाइसिस होने की वजह से हमें ब्लड अगार 3 टाइप की हीमोलाइसिस शो करता है। कौन कौन सी 3 टाइप्स, अल्फा हीमोलाइसिस, बीटा हीमोलाइसिस एंड द थर्ड इज गामा हीमोलाइसिस। अल्फा हीमोलाइसिस से क्या मतलब है, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं बीटा हीमोलाइसिस से क्या मतलब है। बीटा हीमोलाइसिस का मतलब क्या होता है कि कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जिन्होंने हीमोलाइसिस प्रोड्यूस करा, ब्लड के अंदर आरबीसीज प्रेजेंट है, उन आरबीसीज का कंप्लीट हीमोलाइसिस कर दिया, पूरी कंप्लीट आरबीसीज का क्या कर दिया, ब्रेक डाउन कर दिया। अब कंप्लीट आरबीसीज का ब्रेक डाउन हो रहा था, वहां पे आरबीसीज नहीं बचेंगी। आरबीसीज नहीं बचेंगे तो वहां पे रेड कलर भी नहीं बचेगा। रेड कलर नहीं बचेगा तो वहां पे जो कॉलोनीज है वो कैसी नजर आएंगी, ट्रांसपेरेंट कॉलोनी नजर आएंगी। तो जो बीटा हीमोलाइसिस होती है वो क्या शो करती है, हमें ट्रांसपेरेंट कॉलोनी शो करती है, क्योंकि जो बीटा हीमोलाइटिक बैक्टीरियाज होते हैं वो क्या कर देते हैं, इट कॉज कंप्लीट हीमोलाइसिस ऑफ द आरबीसीज इन द ब्लड अगार। जैसे फॉर एग्जांपल स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन्स, ये बैक्टीरियाज क्या करते हैं, उस आरबीसीज का कंप्लीट हीमोलाइसिस कर देते हैं और आपको ब्लड अगार के अंदर ट्रांसपेरेंट कॉलोनीज शो करते हैं। नेक्स्ट है आपका अल्फा हीमोलाइसिस। अल्फा हीमोलाइसिस क्या करता है, इट कॉजेज पार्शियल हीमोलाइसिस। अल्फा हीमोलाइसिस में क्या होती है, पार्शियल हीमोलाइसिस होती है। पार्शियल हीमोलाइसिस होने की वजह से यहाँ पे देखिए इस डायग्राम के अंदर आपको ग्रीन कलर की कॉलोनीज नजर आती हैं। अगर पार्शियल हीमोलाइसिस होती है तो वहां पे कैसी कॉलोनी नजर आती है, कंप्लीट हीमोलाइसिस नहीं हो रही है, पार्शियल हीमोलाइसिस हो रही है आरबीसीज की, तो हमें वहां पे ग्रीनिश कलर की कॉलोनी नजर आती है और उसको हम क्या बोलते हैं, अल्फा हीमोलाइसिस। जैसे फॉर एग्जांपल स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, जो बैक्टीरियाज होते हैं वो क्या करते हैं, ब्लड अगार के अंदर जो आरबीसीज है उसका पार्शियल ब्रेकडाउन करेंगे। पार्शियल ब्रेकडाउन करेंगे तो वहां पे हमें ग्रीनिश कलर की कॉलोनी नजर आएगी। नेक्स्ट है हमारा गामा हीमोलाइसिस। कुछ ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं जो ब्लड अगार के अंदर ग्रो तो करते हैं लेकिन हीमोलाइसिस नहीं करते, कोई चेंज ही नहीं आता है। तो अगर मुझे ब्लड अगार के अंदर कोई हीमोलाइसिस नहीं हो रही है, कोई चेंज नहीं नजर आ रहा है, तो उस हीमोलाइसिस को मैं क्या बोलूंगी, गामा हीमोलाइसिस। शो नो कलर चेंज, कोई कलर चेंज नहीं होता क्योंकि इट डज नॉट कॉज एनी हीमोलाइसिस। जैसे फॉर एग्जांपल एंटेरोकोकस फेकालिस, राइट। तो ये एग्जांपल था हमारा ब्लड अगार का, जिसमें हमें अलग टाइप की क्या शो होती है, हीमोलाइसिस शो होती है, और उन हीमोलाइसिस के बेसिस पे हम अलग अलग टाइप के बैक्टीरिया के बीच में डिफरेंशिएट कर पाते हैं। नेक्स्ट है हमारे सामने एग्जांपल TCBS अगार, दैट इज थायोसल्फेट सिट्रेट बाइल सॉल्ट सुक्रोज अगार।
इसमें भी हमें देखिए दो टाइप के बैक्टीरिया अपनी कॉलोनी शो करते हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल विब्रियो पैरा हिमोलिटिकस, ये क्या करता है, ये प्रोड्यूस करता है कलरलेस कॉलोनीज विद ग्रीन सेंटर। अगर आप देखोगे टीसीबीएस अगार को तो यहाँ पे कलरलेस कॉलोनीज नजर आएंगी, लेकिन बीच में ग्रीन कलर के क्या होंगे, सेंटर्स नजर आएंगे। तो अगर आपको ऐसा इंडिकेट हो रहा है कि कलरलेस कॉलोनीज है लेकिन बीच में ग्रीन कलर के सेंटर्स नजर आ रहे हैं, तो दैट इज कौन सा बैक्टीरिया वहां पे ग्रो करा है, विब्रियो पैरा हिमोलिटिकस। नेक्स्ट है टीसीबीएस के अंदर अगर विब्रियो कोलेरा ने अगर वहां पे कॉलोनी प्रोड्यूस करी है, या फिर उस मीडिया के अंदर विब्रियो टीसीबीएस के अंदर ही अगर विब्रियो कोलेरा प्रोड्यूस हो गया, उसने ग्रो कर लिया है, तो वो कैसी कॉलोनी शो करेगा, येलो कॉलोनीज। ठीक है, तो टीसीबीएस भी एग्जांपल किसका हो, हमारे डिफरेंशियल मीडिया का। अगर विब्रियो पैरा हिमोलिटिकस ने वहां पे ग्रोथ करी तो कलरलेस कॉलोनीज विद ग्रीन सेंटर नजर आएंगी, और अगर वहां पे विब्रियो कोलेरा ने अपनी कॉलोनीज को प्रोड्यूस करा है तो वहां पे हमें येलो कॉलोनीज नजर आएंगी। नेक्स्ट है हमारा एग्जांपल एक्सएलडी अगार। एक्सएलडी अगार में भी क्या है, अगर ई कोलाई बैक्टीरिया ग्रो करता है एक्सएलडी अगार के अंदर तो आपको येलो कलर की कॉलोनीज नजर आएंगी। देखिए इस इमेज को आप अप्रिशिएट करिए, यहाँ पे क्या नजर आ रही है, हमें येलो कलर की कॉलोनीज नजर आ रही है, और यहाँ पे हमें कैसी कॉलोनी नजर आ रही है, रेड कॉलोनीज नजर आ रही है, लेकिन बीच में सेंटर्स कैसे हैं, ब्लैक कलर के। तो अगर आपको रेड कॉलोनीज विद ब्लैक सेंटर्स नजर आता है तो आपको क्या पता लग जाएगा कि यहाँ पे किस बैक्टीरिया ने ग्रो करा है, साल्मोनेला टाइफी। बेसिकली एक्सएलडी अगार जो होता है ना, वो हमें हेल्प करता है डिफरेंशिएट करने में जो डिसेंट्री बैक्टीरियाज होते हैं। जैसे आपका ई कोलाई भी क्या है, डिसेंट्री बैक्टीरिया है, साल्मोनेला टाइफी भी क्या है, डिसेंट्री बैक्टीरिया है। तो अगर सैंपल आया है, डिसेंट्री की शिकायत है, आपने सैंपल को लगाया उस मीडिया के अंदर और वहां पे आपको येलो कॉलोनी नजर आ रही है, तो आपको क्या इंडिकेट हो जाएगा, ई कोलाई की वजह से हुआ है। और अगर वहां पे आपको रेड कॉलोनीज ब्लैक सेंटर्स के साथ नजर आ रही है तो आपको आइडिया लग जाएगा कि ये साल्मोनेला टाइफी है। So this is all about the differential media. Next हम डिस्कस करते हैं about the transport media. अब ट्रांसपोर्ट मीडिया के नाम से क्या समझ आ रहा है, हमेशा हमें कोशिश करनी चाहिए कि जो हमारा टॉपिक है, हेडिंग है, उसके नाम से हमें क्या समझ आ रहा है। क्योंकि किसी भी चीज को हेडिंग या नाम दिया जाता है उसके प्रिंसिपल पे, उसके काम पे, उसके वर्किंग पे, उस पे नाम दिया जाता है। तो यहाँ पे इस मीडिया को नाम क्या दिया गया है, ट्रांसपोर्ट मीडिया। तो ये एक ऐसा मीडिया हुआ जो किसमें हेल्प करेगा आपको ट्रांसपोर्ट करने में। अब किसको ट्रांसपोर्ट करना है, हमें सैंपल के अंदर जो माइक्रोब है या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो थोड़े डेलिकेट होते हैं और ट्रांसपोर्ट करते टाइम इतने डेलिकेट होते हैं कि ट्रांसपोर्ट करते टाइम वो क्या हो सकते हैं, डेड भी हो सकते हैं, लेकिन हमें उसको क्या करना है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपका पेशेंट है, पेशेंट से आपने क्या कलेक्ट करा, सैंपल कलेक्ट किया। अब इस सैंपल को आपको लेबोरेटरी तक लेकर जाना है। ठीक है, कहीं एक जगह थी, सैंपल कलेक्शन एरिया था, वहां पे आपने क्या करा, पेशेंट से सैंपल कलेक्ट करा, उसी सैंपल को आपको कहाँ पहुंचाना है, लैब तक पहुंचाना है। इस सैंपल के अंदर कोई डेलिकेट माइक्रोब प्रेजेंट है। ठीक है, डेलिकेट का मतलब क्या है कि अगर आप उस सैंपल को यहां से यहां पहुंचाओगे तो इस ड्यूरेशन में वो जो माइक्रोब है वो क्या हो सकता है, डैमेज हो सकता है, डेड हो सकता है। ठीक है, या फिर उस सैंपल के अंदर कुछ दूसरे बैक्टीरियाज भी प्रेजेंट होंगे, वो क्या कर जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल ये सैंपल है इसका, इसके अंदर ए बैक्टीरिया है जो मेरा वांटेड है, जो मुझे चाहिए, जिसको मुझे ग्रो कराना है, और उसी के अंदर कुछ बी बैक्टीरियाज भी प्रेजेंट है जिसको मुझे कोई मतलब नहीं, ना मुझे इसको ग्रो कराना, ना उसको आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, लेकिन हुआ क्या, जो ट्रांसपोर्टेशन का टाइम था उसमें ए बैक्टीरिया तो डैमेज हो गया और जो बी वाला था वो ग्रो कर गया, वो ओवर ग्रो कर गया, जिससे मुझे कुछ मतलब ही नहीं था, जो मेरा वांटेड बैक्टीरिया ही नहीं था। ठीक है, तो ट्रांसपोर्ट करने के लिए डेलिकेट ऑर्गेनिज्म को एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसपोर्ट करने के लिए हम क्या यूज में लेते हैं, कुछ मीडिया यूज में लेते हैं। उस मीडिया को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपोर्ट मीडिया। तो हम सैंपल कलेक्ट करते हैं और उस सैंपल को हम किस में इनकॉर्पोरेट कर देते हैं, ट्रांसपोर्ट मीडियम के अंदर, और फिर उस ट्रांसपोर्ट मीडियम को एक जगह से लैब तक हम पहुंचा देते हैं। So transport media are used in the case of delicate organism. Delicate organism के लिए यूज में आता है which may not survive the time taken for the transportation, जो ट्रांसपोर्टेशन के टाइम में सर्वाइव नहीं कर सकते। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपके सामने जो टेबल है इसके अंदर यहाँ पे ऑर्गेनिज्म लिखे हैं और उस ऑर्गेनिज्म के लिए हम कौन सा पर्टिकुलर ट्रांसपोर्ट मीडिया यूज में लेते हैं वो हमने ट्रांसपोर्ट मीडिया भी मेंशन करा है। जैसे फॉर एग्जांपल नाइजीरिया के लिए हम कौन कौन से मीडियम यूज में लेते हैं, एमीज मीडियम, स्टूअर्ट्स मीडियम यूज में लेते हैं। 2 मीडियम्स हम यूज में लेते हैं नाइजीरिया के लिए। विब्रियो कोलेराई के लिए हम 3 मीडियम्स यूज में लेते हैं। वीआर मीडियम में आपका वेंकटरमन रामाकृष्णन मीडियम, सेकंड है ऑटोक्लेव सी वाटर एंड थर्ड इज कैरी ब्लेयर मीडियम।
नेक्स्ट है हमारा साल्मोनेला एंड शिगेला को आपको ट्रांसपोर्ट करना है तो आप कौन कौन सी मीडियम यूज में लोगे, बफर्ड, ग्लिसरोल, सलाइन हम यूज में लेंगे एंड कैरी ब्लेयर मीडियम यूज में लेंगे. सो दिस इज ऑल अबाउट द ट्रांसपोर्ट मीडिया. नेक्स्ट इज आर एनारोबिक मीडिया. अब एनारोबिक मीडिया के भी नाम से समझिए क्या बता रहा है आपको. एनारोबिक मीडिया एक ऐसा मीडियम होगा जो एनारोबिक बैक्टीरिया की ग्रोथ को सपोर्ट करेगा. अब एनारोबिक बैक्टीरिया क्या होते हैं, देखो दो टाइप के बैक्टीरियाज होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट. एक होते हैं आपके एरोबिक और एक होते हैं एनारोबिक. एरोबिक बैक्टीरियाज वो बैक्टीरियाज होते हैं जिनको ऑक्सीजन चाहिए होता है ग्रो करने के लिए. तो हम ये भी बोल सकते हैं कि वो बैक्टीरियाज हैं जो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन क्या करेंगे, ग्रो करेंगे. और एनारोबिक क्या होंगे, जिन्हें ऑक्सीजन नहीं चाहिए ग्रो करने के लिए, तो वो ऑक्सीजन की एब्सेंस में ग्रो करेंगे. तो एनारोबिक मीडिया की ग्रोथ कराने के लिए मुझे एक ऐसा मीडियम चाहिए होगा जिसके अंदर ऑक्सीजन बिल्कुल भी ना प्रेजेंट हो और मैं उसकी क्या करा सकूं, ग्रोथ करा सकूं. तो अभी तक जो हमने पढ़े थे मीडिया वो सारे क्या थे, आपके एरोबिक मीडिया थे जिसको ऑक्सीजन की जरूरत होती है ग्रो करने के लिए. अब जो आपके सामने वो ऐसे मीडियम्स हैं एनारोबिक मीडियम जिनके अंदर ऑक्सीजन नहीं होता है और वो एनारोबिक बैक्टीरिया की ग्रोथ को क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं. So, anaerobic media are used for the cultivation या फिर growth of anaerobic bacteria in the medium. और anaerobic bacteria क्या होते हैं, जिन्हें ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती है ग्रोथ करने के लिए. एग्जाम्पल्स जो है इसके वो क्या है, रॉबर्टसन कुक्ड मीट ब्रोथ और थायोग्लाइकोलेट ब्रोथ. सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे अबाउट द रॉबर्टसन कुक्ड मीट ब्रोथ. रॉबर्टसन कुक्ड मीट ब्रोथ क्या है, मोस्ट वाइडली यूज. अगर एनारोबिक मीडिया के अंदर मोस्ट वाइडली जो हम यूज में लेते हैं एनारोबिक मीडिया वो कौन सा है आपका, आरसीएम, दैट इज रॉबर्टसन कुक्ड मीट ब्रोथ. कंसिस्ट ऑफ न्यूट्रिएंट ब्रोथ, इसके अंदर न्यूट्रिएंट ब्रोथ रहता है. देखिए इस डायग्राम में देखिए आपके सामने टेस्ट ट्यूब है. इस टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या रहता है, सबसे पहले न्यूट्रिएंट ब्रोथ रहता है. लिक्विड मीडिया तो हम क्या ऐड करेंगे इसके अंदर, न्यूट्रिएंट. अगार नहीं करेंगे, अगार तो सॉलिड मीडिया है. न्यूट्रिएंट ब्रोथ हम यहाँ पे ऐड करेंगे क्योंकि हमें लिक्विड मीडिया चाहिए. तो न्यूट्रिएंट ब्रोथ हमने यहाँ पे ऐड करा. न्यूट्रिएंट ब्रोथ हमने यहाँ पे ऐड करा. इसके अंदर कुछ पीसेस रहते हैं मीट के, कुछ पीसेस रहते हैं मीट के. माइंस पीसेस होते हैं मीट ऑफ ऑक्स हार्ट. किसके पीसेस रहते हैं, मीट ऑफ ऑक्स हार्ट के पीसेस रहते हैं इसके अंदर. विथ अ लेयर ऑफ स्टेराइल लिक्विड पैराफिन ओवर इट. देखिए मतलब क्या है, ये टेस्ट ट्यूब होगा. इस टेस्ट ट्यूब के अंदर सबसे पहले हम क्या ऐड कर देंगे, न्यूट्रिएंट ब्रोथ ऐड कर देंगे. उसके अंदर हम इसके अंदर क्या ऐड कर देंगे, पीस्ड. ठीक है, छोटे छोटे पीसेस होंगे मीट के. किसके मीट के, ऑक्स हार्ट के मीट के पीसेस को हम इसके अंदर ऐड कर देंगे. ये मीट के पीसेस हम इसके ऐड कर देंगे और उसके ऊपर जो टॉप लेयर होती है ना, यहाँ पे हम लिक्विड पैराफिन की लेयर लगा देते हैं. लिक्विड पैराफिन लेयर क्यों लगाई जाती है, टॉप पे, जैसे टेस्ट ट्यूब है, यहाँ टॉप पे हमने क्या लगा दी, लिक्विड पैराफिन. जैसे जो बाहर की ऑक्सीजन है ना वो अंदर ना आ सके, क्योंकि हमें पूरा जो मीडियम चाहिए वो कैसा चाहिए, एनारोबिक. बिल्कुल भी ऑक्सीजन नहीं होनी चाहिए इस पूरी जगह में, कोई भी ऑक्सीजन नहीं होनी चाहिए. तो जो बाहर से ऑक्सीजन आया उसको हमने किससे रोक दिया, लिक्विड पैराफिन लगा के रोक दिया. और अंदर यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, न्यूट्रिएंट ब्रोथ विथ पीसेस ऑफ मीट. अब यहाँ देखो, यहाँ की बाहर की ऑक्सीजन तो हमने आने से रोक दिया, लेकिन अंदर भी कुछ ऑक्सीजन प्रेजेंट है. उस टेस्ट ट्यूब के अंदर जो बीच की स्पेस है वहां भी कुछ ऑक्सीजन प्रेजेंट है. उस ऑक्सीजन को गायब करने के लिए हमने क्या करा कि उस मीट के अंदर बेसिकली 3 चीजें प्रेजेंट होती हैं जो अंदर की ऑक्सीजन को भी क्या कर देती हैं, रिड्यूस कर देती हैं, गायब कर देती हैं. क्या होती हैं वो, इन मीट पीसेस 3 थिंग्स आर प्रेजेंट. 3 चीजें प्रेजेंट होती है. अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, ग्लूटाथायोन एंड सिस्टीन एंड सल्फहाइड्राइल कंपाउंड्स प्रेजेंट होते हैं. 3 चीज उस मीट के अंदर प्रेजेंट होती हैं जो एक्ट करती हैं एज ए रिड्यूसिंग एजेंट. अब रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, देखिए आपको किसकी ग्रोथ करानी है, एनारोबिक बैक्टीरिया की ग्रोथ करानी है. एनारोबिक बैक्टीरिया की को ऑक्सीजन बिल्कुल भी नहीं चाहिए. ठीक है, अगर देखो किसी भी चीज को हम ऑक्सीजन देते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन, राइट. और अगर मुझे वहां से ऑक्सीजन को निकालना है तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन बोलते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, रिडक्शन करना है ना, ऑक्सीजन को वहां से निकालना, उस मीडियम से ऑक्सीजन को हटा देना है जिससे वहां पे ऑक्सीजन ना रहे और एनारोबिक बैक्टीरिया ग्रो कर सके. तो उस प्रोसेस को मैं क्या बोलूंगी, रिडक्शन बोलूंगी. तो जो रिडक्शन करेगा उस एजेंट को क्या बोलूंगी मैं, रिड्यूसिंग एजेंट. सिंपल है. ठीक है, क्या कराना है हमें मीडियम के अंदर, रिडक्शन. ऑक्सीजन हटाना है, रिडक्शन कराना है. रिडक्शन कौन कराएगा, रिड्यूसिंग एजेंट कराएगा. अब उस मीट के अंदर या उस रॉबर्टसन कुक्ड मीट के अंदर क्या ऐसी चीजें हैं जो एक्ट कर रही हैं एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, कौन कौन सी चीजें हैं वो
अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, ग्लूटाथायोन, सिस्टीन एंड सल्फाइड्राइल कंपाउंड्स। ये 3 चीजें ऐसी हैं जो कैसे काम करेंगी, एज ए रिड्यूसिंग एजेंट वहां से ऑक्सीजन को निकाल देंगी और एनारोबिक बैक्टीरिया की ग्रोथ को सपोर्ट करेंगी। देखिए जैसे फॉर एग्जाम्पल कुछ एनारोबिक बैक्टीरियाज होते हैं जो प्रोटियोलाइटिक होते हैं, जो प्रोटीन्स को ब्रेक डाउन करते हैं और क्या करते हैं, प्रोटीन्स को मतलब जो मीट के अंदर प्रोटीन प्रेजेंट होगा ना, उस प्रोटीन को डाइजेस्ट करेंगे, एज ए न्यूट्रिशन काम में लेंगे और वहां पे उस मीट का जो कलर है, मीट से उन्होंने क्या लिया, प्रोटीन लिया, ठीक है, मीट से प्रोटीन लेते टाइम, ठीक है, वो क्या करेंगे, मीट का जो कलर है वो किस में बदल देंगे, ब्लैक कलर के अंदर बदल देंगे, राइट। तो अगर वहां पे कोई प्रोटियोलाइटिक एनारोब ग्रो कर रहा है तो वो क्या करेगा, उस मीट को ब्लैक कलर के अंदर कन्वर्ट कर देगा। तो अगर आपको रॉबर्टसन कुक मीट ब्रोथ के जो मीट के पीसेस वो ब्लैकिश कलर के नजर आ रहे हैं तो आपको आइडिया लग जाएगा कि वहां पे प्रोटियोलाइटिक एनारोबिक बैक्टीरिया ग्रो कर रहा है। और वहीं पे आपका अगर सेक्रोलाइटिक बैक्टीरिया, एनारोबिक बैक्टीरियाज ग्रो कर रहे हैं, सेक्रोलाइटिक का मतलब क्या हुआ, उस मीट के अंदर से अगर कोई बैक्टीरिया कार्बोहाइड्रेट को लेके ग्रो कर रहा है, वो कार्बोहाइड्रेट लेता जा रहा है, न्यूट्रिशन लेता जा रहा है, कार्बोहाइड्रेट से ग्रो करता जा रहा है, तो वो कार्बोहाइड्रेट को यूटिलाइज करके ग्रो कर रहा है तो उस मीट का कलर वो कैसा बना देगा, रेडिश कलर बना देगा। तो आपको मीट के पीसेस रेड कलर के नजर आ रहे हैं, इसका मतलब वहां पे सेक्रोलाइटिक एनारोबिक बैक्टीरिया ने ग्रो करा है। नेक्स्ट एग्जांपल हमारा थायोग्लाइकोलेट ब्रोथ, वो इस तरीके से नजर आता है हमारा, टीजी ब्रोथ भी हम इसको शॉर्ट में बोलते हैं। टीजी ब्रोथ जो होता है इसका यूज होता है कि अलग अलग बैक्टीरियाज की कॉलोनीज अलग अलग तरीके से प्रोड्यूस करता है। जैसे फॉर एग्जांपल ऑब्लिगेट एरोब, ऑब्लिगेट एरोब्स ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं जिन्हें ग्रो करने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत चाहिए ही चाहिए होती है, अगर ऑक्सीजन नहीं होगा तो ग्रो नहीं करेंगे, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल ये आपका टीजी ब्रोथ है, ठीक है, ये टेस्ट ट्यूब है, उसके अंदर टीजी ब्रोथ आपने ऐड कर रखा है। ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन इस पूरी टेस्ट ट्यूब में सबसे ज्यादा कहाँ होगा, टॉप पे होगा, क्योंकि टॉप जो लेयर है वो कहाँ कांटेक्ट में होगी, बाहर की सराउंडिंग के कांटेक्ट में होगी, जहां से उसको क्या मिलेगा, ऑक्सीजन मिलेगा। तो जो बैक्टीरियाज ऑब्लिगेट एरोब्स होते हैं जिन्हें ग्रो करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए होता है तो वो कहाँ ग्रो करते हैं, टॉप लेयर पे जाके ग्रो करेंगे। तो टीजी ब्रोथ के अंदर आपको टॉप में नजर आ रही है ग्रोथ, टॉप में नजर आ रही है तो आपको क्या आइडिया लग जाएगा कि यहाँ पे किस बैक्टीरिया ने ग्रो करा है, ऑब्लिगेट एरोब ने ग्रोथ करी है। और वहीं पे अगर जो ऑब्लिगेट एनारोब्स बैक्टीरियाज होते हैं उन्हें ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती है ग्रो करने के लिए। अब टेस्ट ट्यूब है, यहाँ पे सबसे ज्यादा ऑक्सीजन होगी, सबसे ज्यादा कम कहाँ होगी, एकदम बॉटम के अंदर। तो वो बैक्टीरिया जिन्हें ऑक्सीजन नहीं चाहिए वो कहाँ ग्रो करेंगे, जो ऑब्लिगेट एनारोब्स हैं वो कहाँ ग्रो करेंगे, आपके एकदम बॉटम के अंदर, ठीक है। तो दे आर पॉइजन बाय ऑक्सीजन या फिर दे डू नॉट रिक्वायर ऑक्सीजन फॉर देयर फर्मेंटेशन एंड रेस्पायर। यहाँ पे फर्मेंटेशन रेस्पायर का मतलब क्या है कि जो बैक्टीरिया ग्रोथ करते हैं ना तो वो फर्मेंटेशन से रेस्पायर करके ग्रो करते हैं, ठीक है। फर्मेंटेशन की हेल्प से या रेस्पायर की हेल्प से वो एटीपी लेते हैं, एटीपी मतलब एनर्जी लेते हैं और ग्रो करते हैं। फर्मेंटेशन ये हम अगले किसी वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे जब हम बैक्टीरिया कल्चर या बैक्टीरिया ग्रोथ के बारे में डिस्कस करेंगे। सो दे आर पॉइजन बाय द ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो पॉइजन की तरह काम करती है, जहर की तरह काम करती है इनके लिए, एनारोबिक के लिए, ठीक है। तो ये कहाँ पे ग्रो करेंगे, एट द बॉटम, कहाँ गैदर हो जाएंगे, कहाँ इकट्ठे हो जाएंगे, एट द बॉटम ऑफ द ट्यूब, जहाँ पे ऑक्सीजन का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो क्या रहता है, लोएस्ट रहता है। नेक्स्ट है मेरा फैकल्टेटिव एनारोब्स। फैकल्टेटिव एनारोब्स क्या होते हैं पहले हम देख लेते हैं, फिर हम डायग्राम देखते हैं। फैकल्टेटिव एनारोब्स ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में भी ग्रो कर सकते हैं और बिना ऑक्सीजन के भी ग्रो कर सकते हैं। ऑक्सीजन दे दोगे तो भी ग्रो कर जाएंगे, ऑक्सीजन नहीं दोगे तो भी ग्रो कर जाएंगे, लेकिन उनके लिए ज्यादा इजीली ग्रो करना कहाँ पॉसिबल होता है, एरोबिक कंडीशन में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, ठीक है, क्योंकि एरोबिक कंडीशन में वो ज्यादा अच्छे से एटीपी को प्रोड्यूस कर पाते हैं, राइट। तो फैकल्टेटिव एनारोब्स जो होंगे वो कहाँ प्रोड्यूस होंगे, आपके पूरी टेस्ट ट्यूब में हो सकते हैं, क्योंकि कुछ एनारोबिक कंडीशन, नीचे एनारोबिक कंडीशन होगी तो यहाँ भी ग्रो कर जाएंगे, ऊपर की तरफ एरोबिक कंडीशन होगी तो यहाँ भी ग्रो कर जाएंगे, लेकिन एरोबिक जगह पे ज्यादा अच्छे से ग्रो करेंगे तो आपको टॉप के अंदर आपको ज्यादा गैदर नजर आएंगे फैकल्टेटिव एनारोब्स, ठीक है। नेक्स्ट है मेरा माइक्रो एरोफाइल्स। माइक्रो एरोफाइल्स का मतलब क्या होता है, ये ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं जिन्हें ऑक्सीजन चाहिए होता है, माइक्रो मतलब थोड़ा कम, एरोफिल्स का मतलब क्या है, यहाँ पे ऑक्सीजन चाहिए, माइक्रो मतलब थोड़ी कम चाहिए, एकदम ज्यादा नहीं चाहिए कि एकदम टॉप पे जाके ये लोग ग्रो कर जाएं, लेकिन हाँ माइक्रो थोड़ी कम कॉन्सेंट्रेशन चाहिए। तो कम कॉन्सेंट्रेशन कहाँ पे होगी, यहाँ तो सबसे ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन होगी, यहाँ सबसे कम कॉन्सेंट्रेशन होगी, बीच में कहीं क्या होगी, थोड़ी कम कॉन्सेंट्रेशन होगी, तो वहां पे क्या करेंगे, अपनी ग्रोथ शो करेंगे। नेक्स्ट आता है आपका एरो टॉलरेंट एनारोब्स। अब एरो टॉलरेंट एनारोब से पहले वर्ड से समझिए क्या मतलब है इसका।
एरो का मतलब क्या है? ऑक्सीजन। टॉलरेंट का मतलब क्या है? झेल जाना। टॉलरेंट का मतलब क्या होता है? झेल जाना। तो वैसे तो ये बैक्टीरियाज कैसे होते हैं? एनारोबिक, मतलब बिना ऑक्सीजन के ग्रो करते हैं, लेकिन ये एरो टॉलरेंट भी होते हैं कि अगर आपने इसको ऐसा मीडियम दिया जहां पे एयर होगी तो उस एयर को क्या कर जाते हैं? झेल जाते हैं और फिर भी क्या कर जाते हैं? अपनी ग्रोथ दिखा देते हैं। ठीक है, सो दे डू नॉट यूज ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को यूज में नहीं लेते हैं, लेकिन हाँ ऑक्सीजन से अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, अगर वहां पे ऑक्सीजन होगी भी तो उसको यूज में तो नहीं लेंगे, लेकिन हाँ उसको अपने आप से प्रोटेक्ट कर लेंगे और अपनी ग्रोथ आराम से करते रहेंगे। सो ये इवनली स्प्रेड रहते हैं आपके पूरी टेस्ट ट्यूब्स के अंदर। तो इवनली पूरी टेस्ट ट्यूब्स के अंदर आपको इवनली स्प्रेड नजर आएंगे। ठीक है, इस तरीके से, राइट। तो अगर आपको ऊपर सबसे टॉप पे नजर आ रहे हैं तो वो क्या है? आपके ऑब्लिगेट एरोब्स, क्योंकि इनको ऑक्सीजन बहुत अच्छी खासी मात्रा में चाहिए। अगर बॉटम में नजर आ रहे हैं तो वो क्या है? हमारे ऑब्लिगेट एनेरोब्स, क्योंकि इनको ऑक्सीजन बहुत कम, मतलब चाहिए ही नहीं, सॉरी, ऑब्लिगेट एनेरोब्स को ऑक्सीजन नहीं चाहिए, तो एकदम बॉटम में आपको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो वहां ग्रो कर जाएंगे। फैकल्टेटिव एनेरोब्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में भी और ऑक्सीजन की एब्सेंस में भी ग्रो कर जाते हैं, लेकिन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ज्यादा अच्छे से ग्रो करते हैं, तो ये हमें ऊपर की तरफ ज्यादा नजर आएंगे। एरो टॉलरेंट बैक्टीरिया को ऑक्सीजन नहीं चाहिए, लेकिन ऑक्सीजन की प्रेजेंस को ये झेल जाते हैं, इसलिए हमें पूरी टेस्ट ट्यूब के अंदर स्प्रेड करते हुए नजर आएंगे। और जो माइक्रो एरोफिलिक बैक्टीरिया होते हैं उन्हें कम ऑक्सीजन चाहिए, तो हमें कहीं मिडिल लेयर के अंदर नजर आएंगे। नेक्स्ट है हमारे कुछ एग्जांपल्स अदर एनारोबिक मीडिया के, जैसे फॉर एग्जांपल एनारोबिक ब्लड अगार। कुछ ब्लड अगार भी होते हैं जो एनारोबिक होते हैं। BHIS agar, that is brain heart infusion agar, neomycin blood agar, egg yolk agar, phenyl ethyl agar, and bactericides bile esculin agar, that is BBE agar. So these are the other examples of anaerobic bacteria. So yeah, this is all about this video lecture. If you like this video, please like, share and subscribe to my YouTube channel. Thank you so much for watching.